नमस्कार टीवी के इस घोटाले वाले शहर में आपका स्वागत करते हैं। अब ये घोटाला शहर क्यों बोल रहे हैं भाई? आम आदमी करे तो जमीन का घोटाला, आम आदमी करे तो नाली बनाने के टेंडर में घोटाला, आम आदमी कोई काम करे तो भैया घोटाला, दाया घोटाला, बाया घोटाला, दबंग करे तो बहुत बड़ा समाज सेवा। दबंग जब करता है घोटाला ना तो उसको समाज सेवा का नाम दे दिया जाता है, उसको लीपापोती कर दिया जाता है, उसको ऐसा लीपापोती कर दिया जाता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि भैया इसमें पहले चोट लगा था। अरे सीधा भाषा में आप समझ लीजिए ना मेरे देवता, अगर दाया बाया में आपको दाया पैर में चोट लगा है तो उसमें दर्द होगा, आप बाया पैर में प्लास्टर करवा लीजिए। आज के बड़े बड़े महानुभाव इस तरह करवा देते हैं। मतलब आप जाएं जहां आपको सोचना है, जहां अंतिम पायदान पर आपका दिमाग काम करता है वहां तक। लेकिन इस राज्य झारखंड के अंतर्गत भैया घोटालों का जो सफर चला पिछले 25 वर्षों में, ए घोटाला, बी घोटाला, सी घोटाला, डी घोटाला, मैं करूं घोटाला, आप करे घोटाला, दाया करे घोटाला, बाया करे घोटाला। घोटालों का शहर इसलिए कहने लगे कि भैया जैसे केरल के मसालों का शहर कहा जाता है, भैया भुवनेश्वर को शंकर भगवान जी का शहर कहा जाता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि घोटालों का प्रयोगशाला बन पड़ा है। ट्रेजरी से पैसा निकल रहा है, पता नहीं, वाह गजब का कमाल का। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जिला का बात नहीं है, बस ट्रेजरी वाला बात है, ट्रेजरी के बड़े अधिकारी की बात है, ट्रेजरी के उन महानुभावों की बात है। भैया आपको सोशल मीडिया के पेज से बहुत सारा चीज पहुंच गया होगा कि ये जो ट्रेजरी घोटाला, ट्रेजरी से पैसा निकल जाता है। अब बात प्रश्न आती है कि ट्रेजरी जो अपना रिपोर्ट सबमिट करता है भैया ऑडिट जनरल को, तो वहां पर क्या होता है वो तो बाद की बात है। पहले जो ट्रेजरी, अब पुलिस विभाग के अंतर्गत अगर ये बात समझ में आ रहा, पुलिस विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी ये काम कर रहे तो क्या कहें भैया? ये कहना है ना, झारखंड को आप कह सकते हैं प्रयोगशाला। अब बीते 2.5 दशकों में जो बात यहां पर रखी गई, बीते 2.5 दशकों में जो यहां प्रयोगशाला खेला गया, मंत्री जी कर ले घोटाला, अधिकारी कर ले घोटाला, आईएएस कर ले घोटाला, आईपीएस कर ले तो घोटाला, इन सारे घोटालों का आखिर जांच करेगा तो कौन करेगा? अब माननीय न्यायालय कितना अपना आंख खोलते हुए तमाम चीजों को प्रश्न के तौर पे शो कॉज करते हुए अधिकारियों से सवाल करेगा, सरकार से सवाल करेगा, राज्य सरकार से सवाल करेगा, लेकिन है तो प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला में सबसे बड़ा नुकसान किसका? इस प्रयोगशाला में विकास का जो नाम जिस रफ्तार से लिया जाना था, क्या वो रफ्तार विकास के नाम से लिया जा रहा? ये बात प्रश्न आपसे को पूछना चाहिए। आप सोशल मीडिया के पेज पर तो भैया इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, भैया क्या क्या नहीं चलाते हैं, लेकिन आप कभी विरोध करते तो नहीं दिखते। अब आप आम आदमी हैं, कहेंगे भैया मेरा ये काम थोड़ी है, ये तो काम पत्रकार का है। पत्रकार तो दिखाई रहा, पत्रकार तो समझाई रहा, पत्रकार तो जागरूक कर ही रहा, सरकार का आंख खोलने की कोशिश कर ही रहा। लेकिन यहां बात होता है कि कभी कभी जब आप तीखा सवाल करते हैं ना तो आप पर तीखा प्रहार होने का भैया चांस रहता है। ट्रेजरी घोटाला, ट्रेजरी से पैसा निकल जाना, ट्रेजरी से करोड़ों रुपया की निकासी बिना जांच पड़ताल एबीसीडी का, एक्सेप्ट बाईपास कॉन्फ्रेंस, बिना डिले किए थ्योरी पे भैया निकल जाता है। अगर यही आम आदमी कर ले, अगर यही आम आदमी कर ले सरकार के पैसे के साथ, शौचालय का 12,000 रुपया निकाल कर यदि आप शौचालय नहीं बनाए, नगर निगम से मिलने वाले 2.5 लाख रुपए से मकान लेकर अगर 2.5 लाख में मकान ना बनाए, अगर ग्राम पंचायत से मिलने वाले तकरीबन 2 लाख रुपया ग्राम घर बनाने के लिए जो मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप वो ना बनाए तो आपके साथ क्या दुर्गति होगा? भैया दुर्गति सुगति तो बात की बात है, लेकिन ये झारखंड को बना दिया है किसने प्रयोगशाला? झारखंड को बना दिया किसने घोटालों का प्रयोगशाला? यह प्रश्न आम जनता के लिए भी है, यह प्रश्न आम युवा पीढ़ी भी पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि यह 25 सालों का विकास इसके साथ बना हुआ दूसरा राज्य आज कहां, हम कहां? न जाने किन कारणों से, न जाने किन पहलुओं से, न जाने किन लोगों के कारण से चंद मुट्ठी भर लोगों ने अपने जेबों को इस तरह से गर्म किया जिसका नाम भ्रष्टाचार आप कर सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक सीआईडी क्या करे? सरकार आनंद फानंद में सीआईडी को जांच का रिपोर्ट बोलिए भैया सबमिट करिए, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई क्या? यहां तो भैया श्रीमान अधिकारी पकड़े जाते हैं घूस लेते हुए, और बाद में जब वो फिर से आप दिखेंगे उसी जगह तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के साथ। माय गॉड, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं घोटालों का प्रयोगशाला। घोटाला ऐसा कि ट्रेजरी भी शर्मा जाए, घोटाला ऐसा कि विकास भी शर्मा जाए, घोटाला ऐसा आखिर किसके पास कंप्लेन करे? कौन नहीं इसने किया?
किसने नहीं लूटा इस दुधारू गाय को? सबने एक इंजेक्शन पकड़ा और जितना चाहा उतना दूध निकाला और निकाल कर अपने हिस्से में डाला। अब बाद में पकड़े जाते हैं, 6 महीना भैया उनको जेल होती है, 1 साल जेल होती है, 1 साल के बाद वो क्या होते हैं, फिर बरी हो जाते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन के साथ। इस प्रयोगशाला को आम जनता अब थोड़ा सा एक ऐसा आईना दिखाए जिससे सरकार को लगे वाकई में कुछ करना है। पंखा चलाइए थोड़ा, चलाइए। एग्जाम के नाम पे घोटाला, एग्जाम के साथ घोटाला, एग्जाम हो जाए तो उसके बाद घोटाला। भैया ये घोटाला कितना आपको बताया जाए? अगर एग्जाम लिया जाना तो बच्चों को ले जाकर कोने में रखकर फिर उन बच्चों के हक की मारी की जाती है जो झारखंडी हैं, उन बच्चों के हकमारी की जाती है जो इस राज्य का प्रॉपर निवासी है, मूलवासी है, आदिवासी है। भैया आवाज तो आवाज है, पत्रकार आवाज उठा रहा है, मैं भी उठा रहा हूं, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। अब इसको कटाक्ष समझें या न्यूज समझें, आलोचना समझ लें या फिर आप एक रिपोर्ट समझें। रिपोर्ट बताने की जरूरत नहीं है, विभाग आप खुद निकाल लीजिए और विभागों में किए जाने वाली सारी चीजों का भैया एक बार पर्दाफाश करने का जरूरत नहीं है। दिल से आप एक RTI लगा के जानकारी मांगिए। क्या आपको मिल जाता है? क्या आपको लग जाता है? क्या आपको समझ में आता है कि इस प्रयोगशाला से कभी इस राज्य को मुक्ति मिलेगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध, CID को जांच का तो आपने जरूर प्रतिवेदन सौंप दिया, लेकिन अब बात आता है कि उस पर कितनी कार्रवाई सक्षमता से की जाएगी। एक अनुरोध जरूर आपसे रहेगा, क्योंकि आप सूबे का प्रधान सेवक है और बड़े स्पेक्ट्रम से आप काम कर रहे हैं। वह स्पेक्ट्रम यही है कि जिस तरीके से आम आदमी पर शिकंजा कसा जाता है, 1-2 ऐसा एक्शन दिखाइए ना माननीय मुख्यमंत्री जी कि सदा के लिए आप रहें या ना रहें, लोग आपके बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के इस घोटालों के प्रयोगशाला से निकालने वाले उस सरकारी तंत्र या उस सरकारी बाबू या उस सरकार से एक निवेदन, भैया बचा दो, अन्यथा अगली पीढ़ी यही कहेगी नाम बदल दो इस राज्य का। जय हिंद।